Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our new chapter, chapter number 12. Our new chapter is coordination and control. So let's start our new chapter. सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का नाम है, तो हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, इसको क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें ये पेज 32 पे ये टॉपिक मिलेगा, कोऑर्डिनेशन। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट, जब तमाम की तमाम बॉडी के ऑर्गन्स एक यूनिट यानी एक मुकम्मल मुरक्कब के तौर पर काम करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स या सिस्टम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ या एक ही काम परफॉर्म करेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, या इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन। एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब सेल्स होंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे टिश्यूज़, और जब टिश्यूज़ को हम कंबाइन करेंगे डिफरेंट टिश्यूज़ को तो वो ऑर्गन्स बनाएंगे। अब डिफरेंट ऑर्गन्स को जब हम देखेंगे और पढ़ेंगे तो वो सिस्टम्स हम कहलाएंगे। उन सिस्टम्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं, वो जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं हुए हुए। इन तमाम सिस्टम्स ने जब काम करना है, जब भी काम करेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमेशा 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 वो कोऑर्डिनेटेड होगा, वो कोऑर्डिनेशन में काम करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी वर्क टुगेदर, एक काम करेगा, यानी मिलजुल कर काम करेगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, रन टू कैच अ बॉल। इफ़ यू वांट टू कैच अ बॉल, आप क्या करेंगे, आप उस बॉल के पीछे भागेंगे, आपके मसल्स जो हैं वो मूव करेंगे, आप ब्रीथिंग यानी आप सांस लेंगे, हार्ट बीट, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी क्योंकि आप भाग रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा यानी बढ़ जाएगा, आपकी आइज़ जो है वो फोकस करेंगी उस बॉल की तरफ कि आपकी बॉल कहाँ मूव कर रही है, आपका ब्रेन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त ये मैसेज ले रहा होगा आपकी नर्व्स के थ्रू कि आपने इस बॉल को कितनी तेज़ी से भागकर पकड़ना है। बेसिकली इन सब चीज़ों का बताने का मकसद क्या है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ काम करेंगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी, तब जाकर आप एक बॉल पकड़ पाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल, राइटिंग समथिंग। कुछ भी लिखना चाह रहे हैं आप लोग, जब आप कुछ लिखना चाहेंगे, योर हैंड्स आर वर्किंग यानी यू आर राइटिंग, योर फिंगर्स, जैसे मेरी उंगलियों ने इस वक्त अपने क्या की हुआ है, पेंसिल को ग्रिप नहीं किया हुआ है, आपकी फिंगर्स ने उस वक्त पेन या पेंसिल को जो है वो ग्रिप किया हुआ होगा। आपकी आइज़ फोकस करेंगी आपके रिटन मटेरियल की तरफ, आपकी नर्व्स और आपका ब्रेन जो है वो क्या करेंगी, वो उन तमाम चीज़ों को जो है वो देखेंगी, इंटरप्रेट करेंगी, सोचेगा आपका दिमाग, और आपका नर्व्स आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा कि इस वक्त क्या आपने लिखना है, क्या चीज़ आप सोच रही हैं, या चीज़ जो आप सोच रही हैं वही लिखना है, या आपने कुछ याद किया हुआ लिखना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपका हाथ, आपकी फिंगर्स, आपकी आंखें, आपके नर्व्स, आपका ब्रेन, ये तमाम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आपके सामने है। कोऑर्डिनेशन 2 किस्म की है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, C4 कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपका एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब आप लोगों के लिए एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल से न्यू होगा। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या है, इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके तमाम हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर पढ़े जाते हैं और रखे जाते हैं, यानी क्लासिफाइड हुए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन का जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स में, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेटेड एक्शन की तरफ। जब एक काम हो रहा है और वो कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, यानी वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ जुला है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन कहलाएगा। 5 कंपोनेंट हैं, यानी 5 हिस्से हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर मौजूद हैं। स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, अफेक्टर्स और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप रिसेप्टर पहले पढ़ लें और स्टिमुलाई बाद में पढ़ लें, ये तरतीब वाइज हैं। ठीक है, इनकी जो नंबरिंग है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज़ एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे आसपास कोई भी चेंज आता है,
तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से उसको पहचान लेते हैं। जैसे जैसे किसी गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, फ़ौरन से हाथ हम पीछे करते हैं, क्योंकि हम पहचान लेते हैं या हमारी बॉडी ये पहचान लेती है कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। हाथ पीछे कर लो, हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। एग्जाम्पल, वी परसीव हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड एक्सेट्रा। ये तमाम परसेप्शंस हैं, ये तमाम स्टिमुला हैं, ये तमाम रिस्पॉन्सेज हैं जिसके ऊपर हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हीट एक्सटर्नल फैक्टर है, कोल्ड एक्सटर्नल फैक्टर है, हमारी बॉडी का फैक्टर नहीं है, बाहर की चीज़ है जो कि हमारी बॉडी को बताती है। कोल्ड, अगर सर्दी लग रही है फ़ौरन से हम क्या करेंगे, स्वेटर पहनेंगे। कोल्ड क्या है, एक स्टिमुलस है, और हम क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, स्टिमुलस को, उस फैक्टर को रिसीव करेंगे। सो स्टिमुला के बाद आते हैं रिसेप्टर्स की तरफ। जब हमारी बॉडी को बाहर से स्टिमुलस मिल गया, यानी स्टिमुलाई मिल गया, तो हमारी बॉडी उसको रिसीव करेगी थ्रू द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बेसिकली स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ईयर्स, आइज़, नोज़ एक्सेट्रा, वो तमाम हमारी जैसे कहते हैं ना सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, वो इस स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर क्या है, कोई भी चीज़ रिसीव करना। अच्छा, रिसीव करने के बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, कोऑर्डिनेटर्स रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द ऑर्गन्स। आपके रिसेप्टर्स, आपकी आंखों ने, आपके कानों को, आपकी नाक को ठंड लगी, फॉर एग्जांपल नोज़ को कोल्ड, आपकी नोज़ को कोल्डनेस फील हुई, कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, उस नोज़ का मैसेज, उस नोज़ की स्किन का मैसेज आगे जाकर आपके ब्रेन में भेजेगा। ब्रेन क्या है, आपका एक ऑर्गन है, यानी उसको आप इफेक्टर कहोगी। इफेक्टर की तरफ नहीं जा रहे, पहले कोऑर्डिनेटर्स को ही देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटर, ये जो बीच में पूरा कोऑर्डिनेटर है ना, ये लिंक करता है रिसेप्टर को अफेक्टर से, ये लिंक है बीच में, ठीक है। बेसिकली इफेक्टर्स आपके ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गन का वर्ड यूज़ किया है। रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड इट टू द अफेक्टर्स। कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेटर। एग्जाम्पल क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो भी मैंने पीछे आपको बढ़ाई है, उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे के सारे वो जो मिनटों और सेकंड्स में काम होते हैं ना, जैसे हमारे दिमाग में कोई मैसेज पहुंचना है कि मुझे प्यास लग रही है और आप फिर उठ के पानी पियेंगे, तो ये छोटे छोटे मैसेजेस जो हैं, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाती है, ठीक है। केमिकल्स जो हैं वो आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लेकिन हार्मोन जो है वो बहुत स्लोली यानी इतना स्पीडी काम नहीं होता। अफेक्टर्स क्या हैं, आपका बाहर का मैसेज किसने लिया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर का मैसेज आगे कोऑर्डिनेटर के ज़रिए पहुंच गया अफेक्टर के पास। अफेक्टर दे रिसीव द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। ये अफेक्टर उसका मैसेज का जो पीछे से आ रहा है उसका आगे रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अफेक्टर पढ़ लेते हैं। अब आपका अफेक्टर कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। मसल्स हो सकते हैं, आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं, आपके नेफ्रॉन हो सकते हैं, आपके बोन्स हो सकते हैं, आपके लिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका अफेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, आपका मैसेज किसी भी जगह पे जा सकता है। जब आपका मैसेज चला गया, उसके बाद जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो है हमारी लास्ट चीज़ जो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है, बेसिकली एक्शन ऑफ इफेक्टर्स। आपके जो फैक्टर्स हैं जैसे मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह, उन्होंने कौन सा काम किया है। अगर उन्होंने कोई पीछे से सिग्नल ले लिया है, तो एग्जांपल, व्हेन यू टच हॉट ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपने गरम किसी भी बर्तन को हाथ लगाया, आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके मसल्स ने आपको बता दिया ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। फ़ौरन से मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया और आपने हाथ पीछे कर लिया। और इसी तरह सनफ्लावर ओपन टूवर्ड सन, सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है, सूरज तुलू होता है, तो सनफ्लावर्स रात के वक्त मुरझा जाते हैं और सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में पूरे के पूरे खिल जाते हैं। तो ये बेसिकली प्लांट्स का रिस्पॉन्स है। और आपके सूरज की रोशनी जो है आपका स्टिमुलस था जो कि रिसीव किया आपके रिसेप्टर ने, प्लांट्स के रिसेप्टर ने, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स ने उसको अफेक्टर्स के पास भेजा, यानी प्लांट के कोई भी टिश्यू हो सकते हैं, और टिश्यू ने फ़ौरन से क्या किया, फूलों की पत्तियों को फ़ौरन से खोल दिया। तो ये सनफ्लावर का क्या था, रिस्पॉन्स था। तो ये बेसिकली हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शंस पढ़े हैं, 5 एक्शंस हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर्स, अफेक्टर्स एंड रिस्पॉन्स। सबकी डेफिनेशंस और सबके एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और आपकी बुक में हाईलाइटेड होकर और हेडिंग्स बनकर आपके सामने जो है वो इमेज के साथ अटैच कर दी जाएंगी। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 54। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1,
2 और 3 आज के टॉपिक के साथ बन रहा है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। जबकि डिफरेंशिएट बिटवीन द मोड ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड मेन कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। इसके अलावा एक्सप्लेन व्हाट कैन हैपन इफ़ देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या होगा, ये आपके साथ साथ लेक्चर के साथ अटैच कर दिए जाएंगे चारों क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आज आपका होमवर्क है, ये याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। यहीं पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।